बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तारिक महमूद। दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक जो है वो बेसिकली एक बंदे ने मैसेज किया कि मेरी उम्र जो है वो 40 साल से ज़्यादा है, मुझे भी मर्दाना कमज़ोरी महसूस होती है और उसके साथ साथ जो मेरी टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। दोस्तों, उस बंदे ने मैसेज किया बहुत डिटेल में कि मैं पहले बिल्कुल ठीक था, मेरे 2 बच्चे हैं, अभी मसला ये है कि मेरा पेट हर टाइम ख़राब रहता है। मुझे या तो मोशन लगे रहते हैं, पतले पखाने आते हैं, तो या कब्ज़ हो जाती है। जब कब्ज़ की दवाई खाता हूँ तो पखाना पतला हो जाता है, मोशन शुरू हो जाते हैं, और जब मोशन की दवाई खाता हूँ तो मुझे कब्ज़ हो जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्या मेरे मैदे की ख़राबी जो है उसका कोई तल्लुक़ है मर्दाना कमज़ोरी के साथ? दोस्तों, उसके साथ साथ बहुत सारे दोस्तों ने टाइमिंग के हवाले से वही सेम क्वेश्चन किए हुए हैं कि मेरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम है, मैं 10 सेकंड है, 20 सेकंड है, या मैं साथ ही जो ही टच होता हूँ तो डिस्चार्ज हो जाता हूँ। या इसके अलावा कुछ दोस्तों ने मक्का रूट्स जो है उसके बारे में बोला था कि वीडियो बनाएं। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे कमेंट्स हैं स्किन से रिलेटेड या बाकी जो कमेंट्स हैं। इंशाल्लाह ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, पर वो सेम क्वेश्चन ही है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि गाय बगाए उसके बारे में भी आपको वीडियो बना के बताऊं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊं कि जो मर्दाना कमज़ोरी के साथ मैदे का बहुत ज़्यादा तल्लुक़ है। अगर आपका मैदा ख़राब है, सही काम नहीं कर रहा, तो आपको मर्दाना कमज़ोरी भी हो सकती है, या अगर मर्दाना कमज़ोरी नहीं है तो आपको टाइमिंग में कमी भी हो सकती है। इन दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा तल्लुक़ है, मर्दाना कमज़ोरी का या टाइमिंग का, मैदे से रिलेटेड। क्योंकि अगर आपका मैदा सही काम नहीं कर रहा तो आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जैसे आप गाड़ी का इंजन जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी जो माइलेज होगी या जो उसकी एवरेज होगी वो अच्छी होगी गाड़ी की। सेम आपका मैदा, आप समझ लें कि मैदे की जो टैंकी है उसमें आप पेट्रोल डालते हैं, जब वो टैंकी लीक होगी या उस टैंकी में कोई मसला होगा, कचरा होगा या प्रॉब्लम होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी है वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। जब आपकी जो बॉडी है, जो आपका जिस्म है वो खुश नहीं होगा, तो लाजम आप उससे अच्छा काम नहीं ले सकते, अच्छी एवरेज नहीं ले सकते। इसी तरीके से अगर आपका मैदा ख़राब रहता है, आपको बहुत ज़्यादा मोशन रहते हैं, तो हो सकता है कि आप ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं। क्योंकि कुछ लोग जो हैं, जब उनको पता चलता है कि उनको थोड़ा सा मसला हो रहा है, मर्दाना कमज़ोरी का मसला हो रहा है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स, नट्स, दूध और इस तरह की चीज़ें अपनी खुराक के साथ एक्स्ट्रा शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका मैदा जो है वो ख़राब हो जाता है। या कुछ लोग जो है वो अपनी खुराक में बहुत ज़्यादा जंक फूड, बर्गर, समोसे, पकोड़े और चिकनाई वाली चीज़ें शामिल करते हैं, जिसकी वजह से उनको या तो कब्ज़ हो जाती है या वो एक दिन से ज़्यादा जो है वो पेशाब के लिए बाथरूम में जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लें कि कब्ज़ क्या चीज़ है और आपके जो पतले पखाने हैं उसकी क्या वजह है। दोस्तों, कब्ज़ जो है, कुछ लोग कहते हैं कि हमको फॉर एग्जांपल एक दिन पेशाब नहीं आया, दूसरे दिन वो कहते हैं कि जी हमको कब्ज़ होगी। ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़, आपको 3 दिन जो है वो पेशाब ना आए, पखाना ना आए, उसको आप कॉन्स्टिपेशन में शुमार करेंगे। अगर आप रूटीन में एक दिन, अगर फॉर एग्जांपल आपको पेशाब नहीं आता, आप बाथरूम जाते हैं, आपको पेशाब महसूस नहीं होता, या आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या किसी और वजह से कुछ खाने में चेंजिंग होगी, टाइमिंग चेंज हो गई है खाने में, जिस वजह से आपको पेशाब सुबह के टाइम नहीं आता है, दोपहर को या रात को आता है, या एक दिन छोड़ के आता है, तो वो कब्ज़ नहीं है। कब्ज़ यानी कि आप ये समझ लें कि 3 दिन तक अगर आप टॉयलेट बड़ा पेशाब करने के लिए नहीं जाते तो उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। हाँ, अलबत्ता कई दफ़ा अगर आप ट्रैवलिंग के दौरान टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो उसको कब्ज़ नहीं कहते हैं। और अगर आप एक दिन से ज़्यादा पेशाब करने के लिए बाथरूम में जा रहे हैं तो इट्स मीन कि आपको पेशाब जो है वो बड़ा ज़्यादा आ रहा है, आपका मैदा ख़राब है। किसी वजह से, खुराक की थोड़ी सी चेंजिंग की वजह से चलें आप 2 दफ़ा दिन में चले जाते हैं, ये जानना नहीं चाहिए, पर अगर आप चले जाते हैं तो समझ में आती है। पर अगर आप बहुत ज़्यादा दिन में 2-3 दफ़ा पेशाब के लिए जाते हैं, बड़े पेशाब के लिए, तो इट्स मीन कि आपको या तो आपका मैदा ख़राब है, या आपकी अंतड़ियों में इन्फेक्शन है, या कोई मसला है पेट में, जिसकी वजह से आपको बार बार बाथरूम में जाना पड़ता है। अब उसके लिए आपने फिगर आउट करना है कि आप क्या ओवर ईटिंग कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो आपको हजम नहीं होती, या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें आप ज़्यादा बैठने वाला काम है, वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, और ऊपर से आप खुराक खाई जा रहे हैं जो हजम ना होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि आप एक दिन में एक टाइम से ज़्यादा जो है वो बाथरूम में जाते हैं, टॉयलेट में, बड़े पेशाब के लिए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप फिगर आउट करें कि अगर आपको एक दिन में एक से ज़्यादा पेशाब आ रहा है तो आप अपनी खुराक के ऊपर ध्यान दें। आप अपना खाना जो है वो या उस हिसाब से देखें कि आप ज़्यादा खा रहे हैं तो कम करें, और अगर आप जंक फूड या इस तरह की कोई खुराक खा रहे हैं तो उसको तब्दील करें। अपनी खुराक में, अपने लाइफस्टाइल में जो है वो चेंजिंग करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और चेक करें कि आपका मैदा ख़राब तो नहीं है। मैदे के कुछ टेस्ट भी हैं,
वो चेक करें आपको कोई मसला तो नहीं है, या आपको टाइफाइड तो नहीं हुआ। कई दफ़ा आपको टाइफाइड होता है, बड़ा बुखार, तो अंतड़ियों में वो जरासीम जो वायरस है वो रह जाता है, जिसकी वजह से आप वक्ती तौर पे कोई एंटीबायोटिक या इलाज करवाते हैं, वो आप ठीक हो जाते हैं, पर वो वायरस अंदर मौजूद रहता है अंतड़ियों में, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फिर लाइफ टाइम शुरू हो जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कभी भी नॉर्मल पेशाब आता ही नहीं, हर टाइम उनको मोशन लगे रहते हैं, लूज मोशन, पतले पखाने, जिसकी वजह से भी आपको सेक्सुअल पावर में कमी आ सकती है, मर्दाना ताकत में कमी आ सकती है। दोस्तों इसके अलावा एक बात जो समझने वाली ये है कि ये जो मर्दाना ताकत या जो टाइमिंग की कमी है, इसका ज़्यादा जो आपका असर है ना जिस्म के साथ बिल्कुल है। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, आप अच्छी खुराक नहीं खाते हैं और आपका जिस्म बॉडी अच्छा फील नहीं कर रही, तो इट्स मीन कि आप सेक्स सही परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। आपको मसला हो सकता है वक्ती तौर पे आप शायद वो सेक्स कर भी लें, पर वो जिस तरह होना चाहिए वो उस तरह ना कर सकें, हो सकता है आपका पार्टनर उस तरह सेटिस्फाई ना हो। इसलिए ये सारी चीज़ें आप समझ लें कि जब आपकी बॉडी गुड फील नहीं कर रही है, तो आप उसको ठीक करने के लिए चेक करें कि आप अपनी खुराक में तब्दीली करें, किसी डॉक्टर से मशवरा करें कि आपका पेट क्यों ख़राब रहता है, टेस्ट करवाएं। हो सकता है मैदे में, अंतड़ियों में कोई इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से ये मसला है। जब आप मैदे का या पेट का मसला आप ठीक कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी 70-80% जो मसला है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अपनी खुराक को सही करें। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि फिर भी आपको ये मसला है, फिर भी आपको मर्दाना टाइमिंग, मर्दाना कमज़ोरी या टाइमिंग का मसला है, तो दोस्तों एक बात समझने वाली ये है कि 80-90% जो मर्दाना कमज़ोरी है या जो टाइमिंग है उसका तल्लुक आपके दिमाग से होता है। आपके इर्द गिर्द के जो वाक़यात हो रहे हैं, जो आप हैप्पी है आपकी लाइफ के नहीं है, आप खुश हैं कि नहीं अपनी लाइफ से, अपनी जॉब से, अपने रोज़मर्रा के दोस्तों से मुलाकात, ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए कि आपका इनके साथ बहुत तल्लुक है। अगर आपकी जो है वो बॉडी, आपका जिस्म, आपका दिमाग, आप खुश, आपका दिल, ये सारी चीज़ें खुश हैं, तो आप ये जान लें कि ये 90% आपकी जो मर्दाना ताकत है या जो मर्दाना जो टाइमिंग है वो खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो आप अपने लाइफस्टाइल को चेक करें कि कहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि आप खुश नहीं हैं, हैप्पी नहीं हैं, घर वालों से हैप्पी नहीं है, या हो सकता है ऑफिस में जॉब का कोई मसला, या और जो भी मसाइल हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें। ऑटोमेटिकली आपकी टाइमिंग जो है वो ठीक हो जाएगी। एक बात याद रखने वाली यह है कि जो मर्दाना जो ताकत के साथ जो टाइमिंग की कमी है, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, डेली 4-5 लोगों के मैसेज आए, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मर्दाना कमजोरी का कोई मसला नहीं, पर मेरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम है, मैं 10 सेकंड 20 सेकंड, या हो सकता है मैं साथ ही पार्टनर के पास ही जाता हूँ तो डिस्चार्ज होता हूँ। ये मसले बहुत ज़्यादा हैं। इन मसलों का जो है बहुत ज़्यादा तल्लक वो डिप्रेशन, ज़हनी आपकी परेशानी के साथ होता है। जब आप खुश ना हों तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो हो सकता है आपको अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, टेंशन की वजह से ये मसले आपको शुरू हो गए। तो सबसे पहले आप अपनी डिप्रेशन, अपनी टेंशन को ठीक करें। जो ये चीज़ें ठीक करेंगे तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा भाई साहब ने एक कमेंट किया था कि जी मक्का रूट्स के बारे में आप ज़रूर वीडियो बनाएं। दोस्तों मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल से एक वीडियो बनाने वाला था। असल में मैं तकरीबन कोई 8 महीने से, जिस टाइम से मैं अमेरिका गया था, इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ। मैं आप दोस्तों के लिए एक ऐसी चीज़ मार्केट में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कंपनी से मेरी डील चल रही है, वो होगी थी, मेडिसिन रेडी होगी थी, उस कंपनी ने बोला कि यहाँ पर उसको अप्रूवल का मसला, यूएई में थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकी। फिर उसके बाद एक और कंपनी से बात हुई, उन्होंने भी कोशिश की, अभी तक वो प्रोसेस में है काम। इंशाल्लाह अगर वो मार्केट में चीज़ आ गई तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिनको भी ये मसाइल है ना, मर्दाना कमज़ोरी का, टाइमिंग का, या जिन दोस्तों को स्टेमिना का मसला है, शुगर की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से जिनको प्रॉब्लम है, जो कमज़ोर हो गए, इंशाल्लाह इन सब का टोटल हर्बल मेडिसिन एक रेडी हो रही है, जिसमें ऐसी चीज़ें हमने कोशिश किया कि शामिल की जाएं कि कुछ लोग जो है वो मर्दाना कमज़ोरी की दवाई इस्तेमाल करते हैं तो उनको टाइमिंग का मसला हो जाता है, टाइमिंग नहीं ठीक होती, या टाइमिंग की अगर वो मेडिसिन खाएं तो उनको मर्दाना कमज़ोरी का मसला नहीं ठीक होता, या स्टेमिना नहीं है, या जो शुगर ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट हैं वो इस्तेमाल करें तो उनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, सर में दर्द, उनका पेट खराब हो जाता है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि अमेरिका की एक प्रोडक्ट थी जो तकरीबन $190 की है, तो सेम प्रोडक्ट जो है वो यहाँ यूएई में उस कंपनी ने बोला कि हम रेडी करवा के देंगे, और वो तकरीबन 500-600 दिरहम बनते हैं प्राइस पर। हमने ये कोशिश किया है कि उसको 200 की रेंज में जो है वो प्रोडक्ट रेडी हो जाए, ताकि आप लोगों को नुकसान भी ना हो। और 3 महीने का कोर्स है इंशाल्लाह। जो ही वो मेडिसिन आ गई, उसकी अप्रूवल आ गई, उसके बारे में मैं स्पेशल आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपने वो परचेज करनी है, कैसे आपको मिल सकती है। इंशाल्लाह कोशिश ये है कि पूरे गल्फ, दुबई, सऊदी अरब, पाकिस्तान तक ये प्रोडक्ट ज़रूर पहुँचे। जिन जिन लोगों को ये मसाइल हैं इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएँ। तो मक्का रूट जो है वो बेसिकली जो है वो मर्दाना ताकत के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा जो वो प्रोडक्ट भी हम रेडी करवा रहे हैं, जो कंपनी वो रेडी करवा रही है, उसमें जो है एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो चाइना में स्पेशल, जैसे पाकिस्तान, इंडिया में शायद आपको पता होगा, जैसे बैकड़ यूज़ करते हैं लोग के जी, उसका दूध बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। इसी तरह का एक पौधा है जो चाइना में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसको हॉर्नी गोट वीट कहते हैं।
तो उसमें वो चीज़ भी शामिल है। उसके अलावा और बहुत चीज़ें मैं उसके ऊपर स्पेशल जो है वो एक वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ शामिल है और क्या क्या इसका काम है, तो इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जो कमेंट्स बाकी हैं इंशाल्लाह आस्ता आस्ता मैं उनकी वीडियो बनाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।